Are you all fine? Are you all happy? कितना लोग खुश थे आज? It will if તમે લોકો મારી સાથે વાત કરો તો મને વધારે મજા આવશે rather than internal talk, right? Okay. कितना लोग खुश नहीं? चलो. How many of you are not happy? Okay. Why you have come here today? કેમ આવ્યા છે આજે? કઈ લેંગ્વેજ? Which language are you comfortable? हिंदी, इंग्लिश, गुजराती? हिंदी is okay? हिंदी चलेगा? अच्छा. इंग्लिश चलेगा? Will that be okay? अच्छा, मिक्स ચાલશે? મિક્સ हिंदी, इंग्लिश, गुजराती? कितना लोगों ने गुजराती नहीं आवड़તું? तो आ खबर કેવી રીતે પડી? ओके फाइन. सो हम लोग हिंदी में बात करेंगे. प्लीज मैंने तुम्हारा मतलब आपके फैकल्टी लोगों ने और प्रिंसिपल मैडम ने मुझे 45 मिनट दिया गया है, राइट? सो आई विल स्पीक ओनली फॉर 45 मिनट एंड देन यू आर ऑल फ्री टू गो. लाइक आपका लंच बाकी है? ओके. सो हम लोग 45 मिनट टू 1 आवर. राइट नाउ 12:30, राइट? विल सेट यू फ्री बाय 1:30. विल इट बी फाइन? Okay, my name is Ritesh Makwan and I am from nursing background, right? I'll talk much about my background in my presentation. But आप में से कितने लोग आज खुश है? Is there any reason खुश ना होने, खुश नहीं होने का कुछ कारण है आज? आप खुल के बता सकते हैं. Why you are not happy? Please tell me. I know the reason, but still I'm asking why you are not happy. कितना लोगों को माइक्रोबायोलॉजी में फेल थे आज? अच्छा, 3rd ईयर. ओके. सो कया सब्जेक्ट में फेल थे आज? एनीबडी जो पहली बार, जो फर्स्ट टाइम फेल हुआ, ऐसा कोई है जो फर्स्ट टाइम फेल हुआ है? यू कैन रेज योर हैंड. कोई फर्स्ट टाइम फेल हुआ ऐसा? Okay, let me start with myself. I failed first time in my life anatomy. Hopefully that was not a final exam, but in school like preliminary exam kya hai? Midterm exam, right? So I failed in midterm exam, and despite of failing first time in anatomy, if I can stand here in front of you, so that exam is just for the numbers. So be relaxed. This is not your last exam. राइट? लाइफ में अभी और बहुत सारी एग्जाम आना बाकी है. ये जो 4 साल आपके साथ जो है जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो, दिस एग्जाम इज जस्ट फॉर द गेटिंग द डिग्री. दैट इज अ पीस ऑफ पेपर, राइट? एंड योर एक्चुअल लर्निंग इज नॉट ओनली अबाउट द सब्जेक्ट विच इज बीइंग लाइक टॉट टू द नर्सिंग कॉलेजेस. लाइक अभी और बहुत सारी एग्जाम देना बाकी. सो प्लीज बी रिलैक्स. Don't worry about your examination result. आज आ वक्त नहीं तो next year you will definitely pass, because when you will. Is there anybody? તમારા માંથી કોણે મને આજે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો સર તમે કેટલા માર્ક્સ આવ્યા હતા? પ્રિન્સિપલ મેડમ પૂછ્યું હતું જ્યારે સેમિનાર લેવાનો હતો ત્યારે કે તમારા સરના કેટલા માર્ક્સ હતા એવું? Nobody asked you your numbers. You are getting me what I am trying to say? समझ रहे हो आप? राइट? सो एकेडमिक्स में जो हमारे नंबर्स आते हैं वो कोई याद रखने वाला नहीं. सिर्फ हमें वो याद रखना है कि हमें लाइफ में चाहिए क्या, और क्या हम लोग जो कर रहे हैं उससे हम खुश है कि नहीं. बिकॉज अल्टीमेटली आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके पास कितना भी नॉलेज हो, आपके पास कितने फ्रेंड्स हैं, कितने फेसबुक फ्रेंड्स हैं, कितने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क सिर्फ एक ही चीज से पड़ता है कि क्या आप लाइफ में खुश है कि. क्लियर? तो बहुत ही अच्छी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होने से, बहुत सारे फेसबुक फ्रेंड और इंस्टाग्राम फॉलोअर होने से, बहुत ही अच्छे मार्क्स आने से खुशी हो आती. કેટલા લોકોને આજે જમવાનું મળ્યું હતું? સવારે બ્રેકફાસ્ટ મળ્યો છે? How many of you have had breakfast today? नहीं किया है? क्यों नहीं किया ब्रेकफास्ट?
अच्छा, कितने लोगों ने कल रात को खाना खाया था? यू कैन प्लीज रेज योर हैंड। तो आप लोग इंडिया के करीबन 26 करोड़ लोगों से भी ऊपर है, बिकॉज कल रात को 26 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिला है। जस्ट अंडरस्टैंड। कितने लोगों को मम्मी रोज फोन करती है, पापा का कॉल आता है? मम्मी रोज कॉल करती है आपको, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं? अच्छा, कितने लोगों को मम्मी बोलती है कि बेटा तो आ गई कि नहीं, आ गया कि नहीं घर पे? बोलते हैं कि नहीं? सो इंडिया में ऑलमोस्ट 6 to 8% लोग ऐसे हैं जिसके पास मॉम डैड नहीं है। सो इज दिस द गुड रीजन टू बी हैप्पी? राइट? कितने लोग शार्क टैंक देखते हैं? शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक, उसमें अभी 2-3 दिन में एक जो लोग डिसेबल्ड है उनका एपिसोड आने वाला है, और शायद आ गया है कल। राइट? वो एक बार देख लेना, आपको समझ में आएगा दुनिया में कितने सारे लोग हैंडीकैप है जिसके पास हाथ पैर नहीं है। यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इजी है, आपको पता है सब कुछ। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि वी शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड एवरी सिंगल डे कि आज हमको लाइफ मिल गई। सो वी नीड टू बी थैंकफुल कि आज हमें ये लाइफ मिल गया, भले कोई भी रिजल्ट आ गया, टेंशन मत लो। ठीक है? सो आज फिर मैं पूछ रहा हूँ, आर यू ऑल हैप्पी? आज यहाँ पे हो, बहुत सारे रीजन है हमारे पास खुश होने के। राइट? सो लेट्स क्विकली स्टार्ट कि हम लोगों ने नर्सिंग फील्ड में आ गए हैं, नर्सिंग चूज कर लिया है, तो अभी आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? राइट? सो टुडे माय 45 मिनट्स ऑफ प्रेजेंटेशन विल मेक यू फील कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है या गलत। इससे पहले एक बहुत ही कॉमन सा सवाल जो आपने बहुत टाइम फेस किया होगा, बट स्टिल आई वांट टू आस्क कि व्हाई हैव यू चूजन नर्सिंग? कैन यू प्लीज डू द नेक्स्ट स्लाइड? व्हाई यू हैव चूजन नर्सिंग? क्या कोई बता सकता है? नो, फर्स्ट स्लाइड और फर्स्ट स्लाइड। व्हाई यू हैव चूजन नर्सिंग? कैन एनीवन टेल? इवन फैकल्टी कैन आंसर इफ यू डोंट हैव राइट पर्पस। Why you have chosen nursing, please? Quickly, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं फटाफट। Why you have chosen, please? Sister Blue Dress, can you just tell me क्यों आपने नर्सिंग चूज किया? कुछ भी आंसर तो चलेगा। I want the answer. Sorry? वेरी गुड। लाइक, कैन यू क्लैप फॉर हर? क्या नाम है आपका? हिमानी। हिमानी को लगता है कि नर्सिंग में जॉब जल्दी मिल जाता है। एनीबडी एल्स? यस प्लीज। स्पेक्स 1, क्या नाम है आपका? सॉरी? जिबूर। 1 second प्लीज। What's the meaning of it? अच्छा, go and Google it, right? Okay. So क्यों आपने नर्सिंग चूज किया? सिंपल। मैंने तो खबर नहीं दी यार पेरेंट्स से कि तू नर्सिंग कर लो, तो मैंने कर लिया। ओके, यस, लास्ट वन प्लीज। क्यों चूज किया आपने नर्सिंग? What's your name? मानसी। वंडरफुल नेम। क्यों चूज किया आपने? सॉरी? अब्रॉड जाना है। कैन वी क्लैप फॉर मानसी प्लीज? बाकी पूछने, मुझे तो अब्रॉड जाना है इसलिए नर्सिंग कर दिया। एनीबडी एल्स वांट्स टू आंसर? या प्लीज। अब्रॉड के लिए वंडरफुल। क्या नाम है आपका? कैन वी क्लैप फॉर राजवी? और कोई जिसको आंसर देना है ये सब के अलावा? Yes, sister, last one. You can talk to me. Yeah. आपने क्यों नर्सिंग चूज किया? What's your name? Sorry? किंजल। क्यों नर्सिंग चूज किया आपने?
पेरेंट्स, नहीं समझ में आ रहा है, सॉरी। अच्छा, मेडिकल पसंद है इसीलिए। ओके, सो डॉक्टर में एडमिशन नहीं मिला। अच्छा, वेरी गुड। कैन वी क्लैप फॉर हर, किंजल प्लीज। वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा, ओके। इज देयर एनीबॉडी जिसको मेडिकल में जाना था, एडमिशन नहीं मिला, इसलिए नर्सिंग में आ गए? ऑनेस्टली यू कैन रेज हैंड। वंडरफुल, वंडरफुल। क्यों ऐसा लगता है? ओके, चलो, दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ऐसा लगता है मेडिकल में जाना चाहिए था और यहाँ पे आ गए? सो यू फील दैट मेडिकल इज मोर वर्थ देन नर्सिंग? ऐसा लगता है? क्यों ऐसा लगता है? डॉक्टर ने વધારે ઇજ્જત મળે, નર્સિંગ ને નથી મળતી. Okay, we'll talk about it, right? So next slide please. So I have spent almost 15 years in this industry. नर्सिंग में 15 साल स्पेंड करने के बाद मुझे पता चला ये 3 रीजन. These are the 3 major reasons to choose nursing profession. Either people are joining for forcefully, parents ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि भाई नर्सिंग कर लो, जल्दी से जॉब मिल जाएगा and all that. Second important reason is like want NRI spouse. कितने लोगों को NRI spouse चाहिए? कि no, you can raise hand, no problem. Wonderful, yeah, clap for them. No problem at all. बहुत गुजरात में तो बहुत सिंपल है. नर्सिंग करो एंड देन मैट्रिमोनी बायोडाटा बनाओ जिसमें लिखना है कि रजिस्टर्ड नर्स बनने वाले हैं, एंड देन यू विल गेट somebody who is from abroad, US, Canada, and that's fine, right? And third most important reason is like किसी का influence, कि हमारी friend जाए से और मेरा friend जा रहा है इसलिए मैं भी nursing में. So more or less अगर देखने जाएंगे तो these are the reason कि हम लोगों ने क्यों nursing choose किया था, including myself. मुझे कभी नहीं करना था nursing, मैं गलती से पैक करके चला गया था. I didn't wanted to do nursing at all. I cried when I have attended my first microbiology session. मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि what this all hell about, like E. coli and streptococcus and all that. And that faculty was Malayali. मुझे उसकी हिंदी समझ में नहीं आ रही थी और उस टाइम पे हमें इंग्लिश नहीं आता था. So don't consider me कि यार ये कोई साहेब આવી ગયા છે सूट वूट પહેરીને તો like ખબર નહીં શું બોલશે. I am like same person જે તમે લોકો આજે બેઠા છો 15 years back. મને કશું मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया था माइक्रोबायोलॉजी. કેટલા લોકોને સ્ટ્રેપ્ટોકોકસની પ્રોબ્લેમ છે? I also had a problem. I was literally crying in a washroom in my hostel when I have attended the first session of microbiology. But let me tell you friends, my second job was in microbiology department where I was heading the infection control department. Now you can clap for this. So the important lesson is, it is not matter from where you have started, it is matter कि तुम्हारे जाऊ है क्या. Understand what I'm trying to say, right? ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से आ रहे हो, ये बहुत ही मायने रखता है कि आपको जाना कहाँ है और आपको क्या करना है लाइफ. So भले आपका रीजन कोई भी हो कि आपने कोई भी रीजन से नर्सिंग चूज किया हो, doesn't matter at all. Now you are in 3rd year, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप आने वाले साल में 4th ईयर में जाएंगे एंड देन यू विल बिकम अ नर्स. अभी आपको क्या करना है, लाइक अभी तो लाइक यू हैव ऑलरेडी बोर्ड द बोर्ड द प्लेन और लाइक आप आ गए हो बोर्ड में, तो नाउ यू डोंट हैव दी लाइक एनी अदर ऑप्शन. सो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो आपको आपका वर्थ समझना जरूरी है. अभी हम लोग नर्स बन चुके हैं ऑलमोस्ट. You are half nurse, right? So now you need to understand what is your worth. Net worth शब्द सांभळ्यो છે લોકો? Net worth એટલે શું? What is the meaning of net worth? नहीं कोई मतलब सब लोग बोलते हैं ना कि इसका इतना नेटवर्थ है, मतलब इसके पास इतनी एसेट्स है, इसके पास इतने पैसे हैं. That is called a net worth. तो हमें समझना है, बहुत ही जरूरी है वो समझना कि हमारी नेटवर्थ है क्या, कि नर्सेस की इम्पोर्टेंट क्या है. अगर वो हम खुद नहीं समझेंगे तो कोई और तो नहीं समझेगा. सो डू यू रियली नो योर वर्थ? क्या है आपका वर्थ क्या है? व्हाट इज योर वर्थ?
किसको लगता है, किसको प्राउड लगता है कि मैं नर्स बनने वाली हूं या बनने वाला हूं? कैन वी क्लैप फॉर हिम प्लीज? जोर से या। सो नेक्स्ट 45 मिनट I'll ट्राई माई लेवल बेस्ट, जो मैंने 15 सालों में सीखा है, कि आप लोग जब यहाँ से क्लासरूम से बाहर जाओ तब आप में से एटलीस्ट 10-15 लोग बोलना चाहिए कि लाइक मजा आ गया, आई रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड आने वाले 5-6 साल के बाद मैं आपको मेरा नंबर डेफिनेटली दे के जाऊंगा। आने वाले 5-6 साल के बाद मुझे एटलीस्ट नियोटेक एल्यूमिनी से 1-2 कॉल आने चाहिए कि सर मैंने आपका उस दिन का प्रेजेंटेशन अटेंड किया था एंड नाउ आई हैव बिकम दिस, तो मेरा आज का 2 घंटे दिया हुआ गुड। सो वी आर गुड टू गो, रेडी? जानना चाहते हो आपकी वैल्यू कितनी है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो योर नेटवर्थ मोर देन डायमंड, सिल्वर, गोल्ड एंड एनीथिंग, बट ये सिर्फ पिक्चर में अच्छा लगता है बोलने के लिए, सर एक्चुअल में बताओ तो खबर पड़े। सो आई विल प्रूव इट टुडे कि आपकी वैल्यू क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। सो लेट मी शेयर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ नर्स, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये नर्स के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हो, बट फिर भी मैं लाइक बता दूं, आई हैड स्टडीड, जो नर्स की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक ही आर स्टडिंग बैचलर्स इन नर्सिंग, मास्टर्स इन नर्सिंग, मास्टर्स इन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हैड डन लॉट ऑफ infection control course, quality assurance course, and still continuing studying, right? Next slide please. If talk about a career, started career as a clinical nurse from Sterling Hospital Ahmedabad, worked for almost 1 year in Sri Krishna Hospital, was promoted as a quality executive, doing a job in training and development. When he left the job, he was already doing serving a position of quality manager in one of the finest group of Gujarat, Zydus group of hospital, right, at Ahmedabad and Anand. So a clinical nurse can reach up to quality manager, right? Next slide please. But when after doing all this, he felt the gap in like finding a problem, that all nurses are facing problem to understand why they are in this field, right? They really don't know their real value and real worth, and that's how he has started this company called Mac Education Online, just to help all nurses and to understand that what is the real value of a nurse. He also found out one gap in healthcare industry, and then he found out another company for patients and elders. Right? Next slide, please. So, starting from a 7,000 rupees salary in 2011, his right now net worth is around 7 CR, and that is old data. That is a 2021 data. અત્યારે તો આપણે 25 માં આવી ગયા છે. So, like એ અપડેટ કરવાનું બાકી છે, અમારી ટીમે કદાચ કર્યું નહીં. But yeah, so a nurse can start his journey from a 7,000 rupees, can reach up to 7 CR. Next slide, please. Do you want to know that nurse? जानवा मांगो छो ये नर्स विषय? Can we have a next slide? So he is right in front of you. इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं सिर्फ मेरे लाइक ब्रैगिंग કહેવાય ને, બ્રેગિંગ કહેવાય, પોતાના વખાણ કરવા ચાહતે हैं. So it is not for that. It is just to make you understand कि एक नर्स શું કરી શકે. It is just to make you realize कि आप लोग क्या कर सकते हैं. Again, it doesn't matter कि आपने कहाँ से शुरू किया था, but आपको जाना कहाँ है. You are trying to understand what I am trying, मतलब आप समझ में आ रहे? Are you with me? Right? So ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आपको जाना कहाँ है. अभी वो कब पता चलेगा? I don't know. Like किसी को फर्स्ट ईयर में समझ में आता है, किसी को सेकंड ईयर में आएगा, किसी को फोर्थ ईयर में आएगा, किसी को 5 साल जॉब करने के बाद आएगा. वो मैं नहीं बता सकता कि कब आएगा. शायद ये प्रेजेंटेशन के बाद आपको समझ में आ जाए कि यार व्हाई आई एम हियर. सबकी जिंदगी में 2 लाइफ होती है, और आई कैन से दैट 2 बॉर्न डे होता है हमारे पास. सबके पास बर्थडे है जो हम लोग एक सेलिब्रेट करते हैं रात को 12 बजे, राइट? सो सबसे पहला हमारा बर्थडे है कि जब मम्मी ने हमको बॉर्न वी केम टू दिस अर्थ. और दूसरा आता है कि वाई.
हमारा दूसरा बर्थडे कब है? जब हमें पता चले कि क्यों आए हैं दुनिया में। सो वी शुड हैव अ पर्पस, राइट? सो जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग ये दुनिया में क्यों आए हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, राइट? तो आपको वो सेकंड बर्थडे ढूंढना जरूरी। थैंक गॉड कि मुझे वो बर्थडे मिल गया था। सो आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग माई लाइक 22 जून, कभी मैं सेलिब्रेट नहीं करता जिस दिन मैं बर्थडे, जिस दिन मैं बॉर्न हुआ था। बट आई ऑलवेज सेलिब्रेट दैट डे, जिस दिन मुझे समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे आया। सो यू हैव टू फाइंड आउट, जिसको मिल गया है वंडरफुल, दे कैन मीट मी आफ्टर दिस सेमिनार। बट जिसको नहीं मिला है तो आई विल लाइक डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि आपको आज ये 30 मिनट के बाद आपको समझ में आ जाए कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो। और शायद आज नहीं समझ में आएगा तो कभी ना कभी तो आ जाए, राइट? सो आपके सामने जो खड़ा है वो ऑर्डिनरी नर्स ही था, राइट? जिसने आफ्टर रियलाइजिंग ऑल दिस थिंग्स, नाउ लाइक इट्स ऑल अबाउट, राइट? वी हैव 2 कंपनीज, एक कंपनी जो नर्सिंग एजुकेशन में काम करती है, दूसरी कंपनी हमारी जो होम हेल्थ के इंडस्ट्री में काम करती है, एंड बोथ कंपनीज आर डूइंग वंडरफुल जॉब, राइट? आई एम ऑलरेडी एन ऑनररी mentor for one of the pharmacy college in like Gujarat and Anand, and we are also running our like we have raised the funding from US based angel investor, right? So it's a good company जो हम लोग अभी चला रहे हैं। So अगर आज मैं यहाँ पे नहीं भी आता तो like it is nothing to do with my net worth, समझ में आ रहा है? But my motto is कि अगर मैं किसी एक नर्सिस को भी इंस्पायर कर पाऊँ तो that is like मेरा काम आज का हो गया। समझ में आ रहा है? सो आपको समझना जरूरी है। सो नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, राइट? हमें खुद को हमारी वैल्यू करना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, राइट? दिस आर सम ऑफ द ग्लिम्सेस जो अवार्ड मिलते हैं। अवार्ड ठीक है, वो तो ये तो मिल जाते हैं, आप काम करोगे तो इट्स अ बाय प्रोडक्ट, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अभी आपको फिर से मैं पूछ रहा हूँ, सो अभी आपको लग रहा है कि आपकी कोई वर्थ है? इसको लग रहा है कि थोड़ा चेंज हो गया ये 5-6 स्लाइड के बाद? सिस्टर कुछ चेंज लग रहा है? यस यस यस, 5-6 स्लाइड से पहले और अभी कुछ चेंज लग रहा है? क्या चेंज लग रहा है? कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? कैन यू क्लैप फॉर हर प्लीज? सो ये इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारी स्लाइड हमारे पास बाकी है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी हमने फिलोसॉफी वाली बातें कर लिया, मैंने मेरी स्टोरी शेयर कर दिया तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया। बट अभी हम लोग स्टैटिस्टिक की बात करेंगे कि नर्स की एक्चुअल में वैल्यू क्या है, बिकॉज स्टैटिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को ये सारी थीम पता है जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग लाइक जो एवरी ईयर डिक्लेयर करते हैं? कितने लोगों को पता है ये पता है कि फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप लोग? फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप लोगों को? वैसे सबको पता है? सो दिस आर द थीम ऑफ, अच्छा 12th में क्या है उतना पता है? क्या है? हु इज द क्वीन ऑफ नर्सिंग? फाउंडर ऑफ नर्सिंग, उनका बर्थडे क्या है? डेथ डे कौन सा है? थैंक गॉड, थैंक यू। सो ये थीम है जो लाइक इंटरनेशनल काउंसिल है वो एवरी ईयर डिक्लेयर करते हैं ऑन 12th में, राइट? तो हम लोग 3-4 साल के, जो 5 साल के लास्ट जो नर्सिंग की थीम है वो समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि नर्सिस का वैल्यू क्या है और हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। सो सबसे पहला था नर्सिस अ वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल। दिस वाज इन 2019, राइट? कि नर्सिस है तो सबका हेल्थ अच्छा है। दिस वाज द मीनिंग ऑफ दैट। 2020 में आया अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू द हेल्थ इन 2020। मतलब अभी उन्होंने बोला कि यार नर्सिंग है तो वर्ल्ड है, अदरवाइज कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? देन थर्ड, नर्सिस अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। अगर आप नर्सिंग में इन्वेस्ट करोगे, the third one in 2021 because it's a COVID era, right? 2021 is a COVID time. So उस टाइम पे समझ में आ गया कि बिना नर्सिस से तो चलेगा नहीं, राइट? तो इट वाज थीम वाज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि पहले सिर्फ वर्ल्ड टू हेल्थ था, हेल्थ फॉर ऑल था, फिर अभी आ गया फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर। अगर नर्सिस नहीं होगा तो हेल्थ केयर का कोई फ्यूचर
जस्ट अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे हम लोगों का वैल्यू बढ़ रहा है इन द प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। अगर 2022 की बात करें, सो अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, कि अगर आपको ग्लोबल हेल्थ का अगर सिक्योर करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन नर्सिंग फील्ड। दैट वाज इन 2022। 2023 की बात करें तो सीधा भी खत्म बात, नो सीधी बात, नो बकवास, लाइक नर्सिस है तो फ्यूचर है। समझ में आ रहा है? अगर 24 की बात करें, अवर नर्सिस अवर फ्यूचर, और उसमें साथ में एक सेंटेंस जोड़ दिया, द इकोनॉमिक पावर ऑफ अ केयर। इसका मीनिंग बहुत ही गहरा मीनिंग है, मतलब लाइक इट हैज अ डीप मीनिंग। अगर आप समझ रहे हो तो इकोनॉमिक पावर का मतलब समझ रहे हो? जीडीपी किसको पता है? जीडीपी का मतलब पता है? જીડીપી મતલબ એવું કહેવાય કે આપણા ઇન્ડિયાનું જેટલું બી પરચેસ કરવાનો પાવર છે ને એને જીડીપી કહેવાય। મતલબ આપણી પાસે કેટલું, કોઈ પણ કન્ટ્રીની જીડીપી જોઈએ એટલે ખબર પડે કે આપણે કેટલા રીચ છીએ। અચ્છા, થોડું સિમ્પ્લિફાય કરું, કોઈ ફેમિલી હોય એ રીચ છે એવું ક્યારે ખબર પડે? કોઈની પાસે બહુ પૈસા છે એવું ક્યારે ખબર પડે? કેવી રીતે ખબર પડે બહુ પૈસા છે? બેંકમાં મૂકી રાખે તો? या प्लीज, मतलब એમનું પર્ચેસિંગ પાવર કેટલો સમજ में આવે છે કે એ ફેમિલી કેટલું પરચેસ કરી શકે છે, કેટલા ખર્ચા કરી શકે છે। પૈસા હોય તો જ ખર્ચો થાય ને, राइट? सो कोई कंट्री कितना खर्चा करती है, मतलब कंट्री के सारे लोग मिलके कितना खर्चा करते हैं, उससे समझ में आता है कि कंट्री का पावर कितना है। तो अभी 24 में इन्होंने बोल दिया कि अगर हमें इकोनॉमिक पावर बढ़ना है तो हमें नर्सिस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अ नर्स। कोई बता सकता है 25 का क्या है? इट्स अ चॉकलेट क्वेश्चन। अगर किसी ने बता दिया तो आई विल डेफिनेटली गिव चॉकलेट। डोंट गूगल इट राइट नाउ, प्लीज डोंट गूगल इट राइट नाउ। किसको पता है? हम लोग आगे देखेंगे। मैडम, आप में से किसी को पता है 25 का? So this is the importance of nurse in a global platform, right? अभी ये भी हमारा हो गया। चलो, ये तो आपने बोला कि सर ये तो सिर्फ थीम देने के लिए दे देते हैं, हमको तो पता ही नहीं है। So now we'll definitely go and have a look at the statistic number कि nurses की डिमांड क्या है। कितना लोगों ने इकोनॉमिक्स खबर है? डिमांड एंड सप्लाई गेम कितना लोगों को खबर है? डिमांड एंड सप्लाई का रूल कितने लोगों को पता है? મારી પાસે 2 કિલો ભીંડા હોય અને 50 કિલો ભીંડા હોય, બેમાંથી મોંઘા કયા હોય? અચ્છા, તો તમને ખબર છે ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય ખબર છે ને, કે જે વસ્તુ ઓછી હોય એની ભાવ કેવો થઈ જાય એનો વધારે, જે વસ્તુ બહુ વધારે હોય એનો ભાવ કેવો થઈ જાય। સો આપણે જોઈ લઈએ ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય તો આપણને ખ્યાલ આવે। નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ। સો ગ્લોબલ ડિમાન્ડની વાત કરીએ આપણે, હું અહીંયાથી તમને જોઈને જ બોલું છું। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ना डेटा प्रमाणे अपनी पास एप्रोक्सिमेटली 2 मिलियन नर्सिस की शॉर्टेज है। કેટલી? હવે 2 મિલિયન એટલે કેટલા? વેરી ગુડ, કેન વી ક્લેપ ફોર હિમ પ્લીઝ? अच्छा, હવે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આપણે મિલિયન માં વ્યૂઝ જોઈએ એટલે આપણને ખબર પડી જાય। સો 1 મિલિયન એટલે 10 લાખ, સો 2 મિલિયન એટલે 20 લાખ। સો 20 લાખ નર્સિસ ની જરૂર છે, શોર્ટેજ છે। જરૂર કરતા વધારે શું છે? શોર્ટેજ છે। તો જે વસ્તુની શોર્ટેજ હોય એની ડિમાન્ડ વધારે હોય કે ના હોય? વેરી ગુડ। નેક્સ્ટ એવું કહેવામાં આવે છે કે આપણો રેશિયો જે છે, નર્સ પોપ્યુલેશન જે રેશિયો છે, દેટ ઇઝ રાઇટ નાઉ દેટ શુડ બી અરાઉન્ડ 1:300। मतलब 300 પોપ્યુલેશન પર આપણી પાસે એક નર્સ હોવા જોઈએ। જે રેશિયો અત્યારે કેવો છે 1:500। એનો મતલબ કે હજુ વધારે નર્સિસની જરૂર છે કે નહીં? સો જે વસ્તુની શોર્ટેજ હોય એ ડિમાન્ડમાં હોવું જોઈએ કે ના હોવું જોઈએ? ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મની વાત કરીએ, so almost around 5.9 million nurses ની shortage છે by 2030। मतलब आने वाले 6 साल में, मतलब right now we are in 25, so आने वाले 5 साल में हमारे पास 5.9 मिलियन नर्सेस की शॉर्टेज है। कितना हुआ 5 मिलियन मतलब 5.9 मतलब अराउंड 60 लाख नर्सेस की रिक्वायरमेंट। सो बाय दैट टाइम यू विल क्लियर, और आपका 1-2 साल हो जाएगा। सो
So you will be out of that 60 lakh nurses. Getting me? Okay. Next statistic में देखे जाए तो USA is facing the problem shortage of 1,94,000. So around 2 lakh nurses उनको चाहिए 2030. अगर यूके की बात करें तो they need 50,000 nurses. कनाडा की बात करें तो they need 60,000 nurses, right, by 2028. So around all major countries are looking for a good quality nurse. But ये बहुत ही important समझना जरूरी है कि they are looking for good quality. So जो चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और जो चीज़ शॉर्टेज है उसकी और डिमांड बढ़ेगी कि नहीं, तो फिर नर्सेस की वैल्यू क्यों नहीं होनी चाहिए? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो चीज़ की डिमांड, जो चीज़ की शॉर्टेज है वो चीज़ की डिमांड ज़्यादा होनी। कॉन्फिडेंट लग रहा है अभी? अच्छा किया नर्सिंग में आ गए तो। वी हैव 5 years, हमारे पास नर्सिस में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बट ये कैसे नर्स की बात हो रही है? हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट विच नर्स? वी आर टॉकिंग अबाउट गुड क्वालिटी, ऐसे नर्स जो एम्पावर्ड है। कितने लोगों ने नर्सिंग वर्ड गूगल में डाल के देखा है? एनीबॉडी की जिसने नर्सिंग वर्ड क्या मतलब गूगल में नर्सिंग लिखते हो तो क्या आता है? स्पॉन्सर्ड नर्सिंग कॉलेजेस के एडवर्टाइजमेंट के अलावा पहले सबसे पहला तो वो आ जाएगा कि कौन सी कॉलेज ने एडवर्टाइजमेंट किया है। उसके बाद या प्लीज क्या आता है जब नर्सिंग लिखते हो तो? वंडरफुल, कैन वी क्लैप फॉर हिम? उसके अलावा क्या आता है? अच्छा, आप सिर्फ लिखना नर्सिस, नर्सिंग एंड देन क्वालिटी वर्ड ऐड कर देना। आपको एम्पावर्ड वर्ड ऑलमोस्ट 27 बार दिखेगा। ये तो मैं कम बोल रहा हूँ, ऐसे ही रैंडम नंबर है, राइट? बट आपको बहुत बार एम्पावरमेंट वर्ड दिखेगा। एम्पावर का मतलब क्या है? इसको पता है एम्पावरमेंट क्या है? अच्छा, वुमन एम्पावरमेंट सुना है? सब लोग बातें करते हैं ना वुमन एम्पावरमेंट के बारे में। क्या है एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? या एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या है? आपको जो पता है बोल सकते हैं। सॉरी, वेरी गुड, स्ट्रेंथ, एम्पावरमेंट, स्ट्रेंथ। Yes, anything else? Sorry? Yeah, please. Self? Can we clap for her, please? Please sit down. Empowerment, self-independent, like मतलब self-made, अथवा strength, बीजू कोई कही शके? Anything else? Very good. Responsibility. It's already there in slide. Yeah. Anything else? Good. So we'll see what is empowerment. Like nursing ની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો what is the empowerment? Like what does it mean? So empowerment comes with, there are 3 major things. First is knowledge, second skill, and the responsibility. Knowledge means you should have the right knowledge which nurses should have. That is like first and foremost important. Second is skill, because we are not only studying a theory, right? We are into a skilled professions where your skill matters the most, right? And third is important is like responsibility. You should be ready to take the responsibility of your own professions. Then we can say that it's empower nurse. You are getting me? Are you with me? Right? So we are, whatever we are saying, that we are not talking about empowered nurse, right? We are not talking about a random nurse, right? The demand which we have seen in a previous slide, that demand is for the empowered quality nurse. Are you with me? Right? So, do you really feel that we are empowered? Next slide, please. कितने लोगों को लगता है कि हम लोग अभी भी empowered है या नहीं है? What do you feel? क्या लगता है? Are we empowered? जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो डू यू फील कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर एट बेड साइड और एट अ नर्सिंग स्टेशन? आर यू इनफ कॉन्फिडेंट टू टॉक टू फिजिशियंस और क्लिनिशियन और डॉक्टर? और यू स्टिल फील लाइक नो अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ डॉक्टर और लाइक अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल? क्या लगता है आपको?
कैन एनीवन शेयर कि आपको जहां पे लगा है कि हाँ आई एम एम्पावर्ड नर्स और मैं एम्पावर्ड नर्स बनने जा रही हूँ? कहीं लग रहा है कि थोड़ी बहुत वैल्यू कम है नर्सेस की? ऐसा कितने लोगों को लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो फील कि नर्सेस की वैल्यू थोड़ी कम है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल? सही है, गलत है इसमें कुछ लगता है तो फील प्लीज रेज योर हैंड। थैंक यू टू बी लाइक एटलीस्ट बी ऑनेस्ट। ओके, तो क्या लगता है आपको, क्या चैलेंजेस है? कैन वी हैव अ नेक्स्ट स्लाइड? क्या चैलेंजेस है? दिस इज द थीम ऑफ 25। कैन एनीवन रीड? प्लीज आप रीड कर सकते हो जोर से। क्या मीनिंग है इसका? Can anyone please elaborate? Yeah, please. Can we clap for him, please? So 2024 में, yeah, please. 2024 में हमने थीम में देखा था कि इट्स लाइक इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर, कि अगर नर्सिस में इन्वेस्ट कर दिया तो लाइक इट विल बी यू विल इम्प्रूव योर इकोनॉमी, राइट? So this year, international जो नर्सिस का प्लेटफॉर्म है, they are like thinking about nurses कि अगर हम लोगों ने नर्सिस में डेफिनेटली इन्वेस्ट किया, अगर नर्सिस की हम लोग केयर करेंगे तो डेफिनेटली वो हेल्थ केयर, पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन हो जाएगा। सो इफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म अगर हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं, सो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि हम में क्या कमियां हैं, लाइक कहाँ पे हम लोग लैक कर रहे हैं। क्यों अभी भी हमको लगता है कि नर्सिस की वैल्यू इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए? क्यों अभी भी जब आप लोग जाते हो, लाइक व्हेन यू आर लाइक हैविंग अ सीवी इन योर हैंड एंड जब आप हॉस्पिटल जाते हो, तो क्यों आपको वो कॉन्फिडेंट नहीं आता है कि व्हाई यू कांट आस्क लाइक कि मुझे 25,000 दे दो या 50,000 रुपए सैलरी दे दो? क्यों नहीं मांग सकते? कहाँ पे वो लैकिंग हो रहा है? कुछ तो है गड़बड़, वो हमें समझना जरूरी है, क्योंकि डिमांड बहुत ही है, नर्सिस की डिमांड बहुत ज्यादा है, शॉर्टेज भी है। तो कहां पे हम लोग गलती, ये समझना हमें जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। सो क्या हमें लगता है लाइक व्हाट इज द लाइक वो क्या पेन पॉइंट है जिससे नर्सिस आर नॉट फीलिंग एम्पावर्ड येट, और अभी भी हमें लगता है कि हमारी वैल्यू, क्या लगता है ये सर? जो ये मुझे लगता है, मैंने वहां पे लिख दिया है, आपको क्या लगता है? सी द मेन पेन पॉइंट ही हैज लाइक सर हैज लाइक मेंशन्ड, राइट, कॉन्फिडेंस, राइट? अभी जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने बताया बहुत ही अच्छा है, लाइक एजुकेशन सिस्टम। तो आई थिंक यहाँ पे आई हैव मेंशन हियर ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, राइट? अभी भी हम लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में हैं, राइट? काफी, आई डोंट नो अबाउट दिस नर्सिंग कॉलेज, बट काफी नर्सिंग कॉलेज में मैं जहाँ जाता हूँ अभी भी हम लोग वही, लाइक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बुक सिस्टर नैन्सी बुक इज गुड, बट अभी भी वही पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? आई थिंक मैं 15 साल पहले जो बुक पढ़ा था वही बुक अभी भी लाइक सेम। आई थिंक जीपीसीबी ने 6 बार गाइडलाइन चेंज कर दिया उसके बाद, राइट? आई हैव सीन वन ऑफ द बुक इन लाइब्रेरी इन नर्सिंग कॉलेज, जहाँ पे ओल्ड लाइक थिंक जो 2011 वाला जो जीपीसीबी का गाइडलाइन है, सेम गाइडलाइन हैज रिटन, एंड आई थिंक मुझे लगता है वही पढ़ा रहे होंगे बच्चे। आई थिंक जीपीसीबी ने उसके बाद 5 बार लाइक गाइडलाइन चेंज कर दिया। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो एजुकेशन सिस्टम, बट वी विल नॉट फोकस ऑन दैट बिकॉज वो मेरे कंट्रोल में है नहीं है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग फोकस कर सकते हैं, दैट इज 2 मेजर थिंग। लिमिटेड रिसोर्सेज, आई थिंक नाउ प्रीटी मच इंडिया हैज अ गुड रिसोर्सेज। सो हमारे पास गुड अमाउंट ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज है, तो आपको पढ़ने तो मिलेगा, राइट? बट जो हमारे कंट्रोल में है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट यू ऑल, जो आपके कंट्रोल में है, देयर आर 2 मेजर थिंग इज अवेयरनेस and last point is reluctant to update your skill. So मैंने जो नर्सिंग स्टूडेंट में लाइक आई हैव सीन इट कि एक बार 4 साल पढ़ लिया तो अभी खत्म, लाइक एजुकेशन इज फिनिश। अभी जो ऑनगोइंग एजुकेशन सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस नर्सिंग एजुकेशन, राइट? उसके बारे में आई थिंक नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। हॉस्पिटल को लाइक
सिर्फ NABH देने के लिए जितना ट्रेनिंग करवाना है उतने ट्रेनिंग करवा देते हैं, उसके बाद दे ऑल्सो डोंट बॉदर कि क्या करना है। सो अगर आपको लाइफ में, अगर आपको आज पर्पस मिल जाता है कि आपको लाइफ में करना क्या है, सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू योरसेल्फ इज लाइक टू गेट अवेयर अबाउट योर ओन प्रोफेशन कि यार चल क्या रहा है। लाइक हम दिल्ली वाले बच्चे क्या कर रहे हैं हमारे फील्ड, नोएडा गुड़गांव वाले बच्चे क्या कर रहे हैं नर्सिंग, लाइक अब्रॉड में नर्सिंग के बारे में क्या चल रहा है, व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स इन नर्सिंग। कितने लोगों ने ये गूगल पे सर्च किया है कि व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स इन नर्सिंग। अगर आप में से मैं किसी को पूछूं कि प्लीज शो मी योर गूगल चैट हिस्ट्री और लाइक गूगल का मुझे सर्च हिस्ट्री बता दो, नोबडी विल नो लाइक अलाउ मी टू सी दैट। ये बहुत ही मायने रखता है कि आपका गूगल में आपने लास्ट 5 क्या सर्च किया है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो डोंट फोकस कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, हमें कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है, जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। आप लोग कितना टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड करते हो, दैट इज रियली मैटर्स कि आप आने वाले 5 साल में क्या पढ़ोगे। आपकी चैट जीपीटी जो है, कितने लोगों के पास चैट जीपीटी एप्लीकेशन है, उसमें आपने लास्ट 5 कौन सी चीज सर्च किया हुआ है? आपको पता, मुझे नहीं देखना है। दैट विल क्रिएट योर फ्यूचर कि गर्लफ्रेंड को कैसे इंप्रेस करते हैं। अगर ये सोचा है और ये अगर सर्च किया है तो फिर भूल जाओ क्या होगा, पता नहीं। अगर वो, दैट्स फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, लाइक पार्ट ऑफ लाइफ, फन, यू कैन डेफिनेटली डू दैट, राइट। बट अगर आपने वो सर्च किया है जो आपके फील्ड के लिए है, देन डेफिनेटली यू विल क्रिएट सम इम्पैक्ट, राइट। सो ये सब चीजें हैं जो लाइक हमें फोकस करना है। बट अगर आपने ये फोकस कर लिया तो यू कैन डेफिनेटली बी एन एम्पावर्ड नर्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ओके, इसके पहले अभी जब हम लोग लाइक लास्ट टॉपिक में जाएंगे, इससे पहले कितने लोगों को पता है लाइक आप नर्स क्या बन सकते हो? अभी यहां से आप जाओगे तो आप क्या बन सकते हो, या कौन से ऑप्शन है आपके पास? ओके, थैंक यू। एनीबडी एल्स? क्या ऑप्शन है सिस्टर, आपके पास क्या ऑप्शन है यहां से निकलने के बाद? वेरी गुड। एक स्टाफ नर्स, सेकंड, वेरी गुड, ओके। एनीबडी एल्स? एकेडमिक पता है, ट्यूटर बन सकते हैं। अच्छा, सो 5 हुआ। इसके अलावा और किसी को कुछ पता है? थैंक गॉड आपने एटलीस्ट 5 बोल दिया। मैं अभी तक जहां पे भी जाता हूँ एटलीस्ट 2 चीज हमें पता होती है, एक स्टाफ नर्स और बीजू ट्यूटर। बराबर सर, आप कुछ खबर हो? अरे हमें उतना ही पता, मुझे भी उतना ही पता था, डोंट वरी, कुछ गलत नहीं है उसमें। नर्सिस लाइक नर्सिंग करने के बाद क्या बनोगे, तो आइदर स्टाफ नर्स और आइदर एकेडमिक ट्यूटर, ये 2 चीजें पता है। विल सी टुडे मोर देन 27 फील्ड है जहां पे आप लोग अपना हॉराइजन एक्सप्लोर कर सकते हो। विल क्विकली गो थ्रू, राइट। सबसे पहला तो क्लिनिकल, अगर आपको क्लिनिकल नर्स बनना है तो यू कैन डेफिनेटली बिकम अ स्टाफ नर्स। आप कुछ साल काम करते हो तो यू कैन बिकम इंचार्ज नर्स एज वेल। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, जैसे ओटी हो गया, आईसीयू हो गया, ट्रांसप्लांट हो गया, राइट। अभी आपको लगेगा कि ये सब फील्ड में जाना है तो मुझे क्या करना है, तो यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड योर इंटरेस्ट एंड देन यू कैन कम बैक टू अस, लाइक वी विल डेफिनेटली गाइड यू कि बिकॉज इतना सारा हमारे पास टाइम नहीं है जहाँ पे मैं डिटेल में बात कर पाऊँ, राइट। बट डेफिनेटली यू कैन बिकम दिस काइंड ऑफ डेजिग्नेशन ऑल्सो, राइट। सो हमारे पास ये भी स्कोप अवेलेबल, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपको नर्स एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड में जाना है तो यू कैन बिकम नर्स एजुकेटर, यू कैन बिकम ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, यू कैन बिकम इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, क्वालिटी नर्स, नर्सिंग हेड एंड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। एंड प्लीज अभी ये भूल जाओ कि मैं 10 साल मतलब नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मतलब सबको लगता है कि एक कोई मोटे से बहन होंगे, हाइटेड एंड लाइक जिसका 50-60 साल की उम्र होगी और वो मैट्रन बनेगी। इट इज नॉट लाइक दैट। इवन यू कैन बिकम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एट द एज ऑफ 25 और 30। एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। सो व्हाट रियली मैटर्स इज योर स्किल एंड एजुकेशन। व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब आई वाज द यंगेस्ट head of department in Zydus Group at the age of
27, राइट? सो इट डजंट रियली मैटर कि आपका आप क्या करते हो, राइट? आपका स्किल एंड अगर आपके पास वो राइट एम्पावरमेंट है, राइट एटीट्यूड है वो फील्ड में काम करने का, सो यू कैन डेफिनेटली बिकम दैट पर्सन, ठीक है? सो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो दिस आर द डेजिग्नेशन। नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो यू हैव ऑल दिस ऑप्शन, यू कैन बिकम ट्यूटर, यू कैन बिकम प्रोफेसर, राइट, अप टू डीन और वाइस चांसलर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। व्हाई नॉट? हम लोग क्यों नहीं बन पा रहे पता है? क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं। कितने लोगों ने सोचा है कि मैं कभी यहाँ पे कौन सा यूनिवर्सिटी है? गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी। कितने लोगों ने सोचा है कि मैं एक दिन गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बनूंगी? ऐसा इसलिए हम पता नहीं अब बनेंगे कि नहीं। आई कैन गिव यू गारंटी, आज अगर आप जाके आपके डायरी के पीछे लिख दो कि आई विल बिकम दी वाइस चांसलर ऑफ गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी आफ्टर 10 years एंड सेव माई नंबर एंड यू कैन कॉल मी आफ्टर 10 years, आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होंगे। अभी 10 साल में क्या करना है वो फिर नेक्स्ट सोचेंगे, पहले सोचना तो पड़ेगा। सो मेरा आज का मकसद ये है कि आप एटलीस्ट सोचो कि आप नर्सिंग फील्ड में क्या क्या कर सकते। समझ में आ रहा है? सो डोंट थिंक यार शुक्र आ गई नर्सिंग में। गेटिंग मी? राइट? सो आज अभी आगे हो, 3 साल हो गया है, तो देन यू हैव टू एक्सेल इन दिस प्रोफेशन ओनली। क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो देयर आर लॉट ऑफ डेजिग्नेशन। आज के तारीख में बहुत सारे रोल ऐसे हैं जो नर्सिस के लिए अवेलेबल है। दैट इज पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर, राइट? पर्टिकुलरली NABH की बुक में लिखा हुआ है कि इट हैज टू बी आइदर नर्स और अ डॉक्टर, राइट? सो आप पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो। उसके लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए? यू कैन कम बैक टू अस, विल डेफिनेटली गाइड, राइट? यू कैन बिकम क्वालिटी एग्जीक्यूटिव, यू कैन बिकम क्वालिटी मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, सेंटर हेड, CEO, राइट? अभी आपको लगता है ये लिखने के लिए तो बोल दिया, राइट? आई हैव वर्क टिल ऑपरेशन मैनेजर, तो मुझे यहाँ तक पता है कि कैसे पहुँच सकते हैं। बट मैंने बाकी जो 3 डेजिग्नेशन है वो मैंने देखा हुआ है जो नर्स है, राइट? बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अपोलो दिल्ली इंद्रप्रस्थ के जो मेन नर्सिंग वाइस प्रेसिडेंट है, शी इज अ नर्स, राइट? जाइडस हॉस्पिटल आनंद की मैं बात करूँ तो फर्स्ट सेंटर हेड शी वाज अ नर्स, मिस विजी वर्गीस। शी वाज अ BSc नर्स एंड देन MBA, दैट्स इट, राइट? सो इफ यू वांट टू रीच एट दैट लेवल, सो वी नीड टू जैसे हमने पहले बात किया, जो एम्पावरमेंट की बात किया था, वी शुड हैव अ राइट नॉलेज, राइट स्किल एंड वी शुड बी रेडी टू टेक दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये 3 चीज, अगर 3 में से एक भी गायब हो गया तो वो इक्वेशन मैच नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? आपको जहां पे पहुंचना है उसके लिए अगर एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो ये 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ये तीनों चीज मिक्स हो गया तो देन यू कैन बिकम व्हाटएवर यू वांट टू बी, राइट? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो आज की तारीख में अब्रॉड में तो डेफिनेटली देयर इज अ स्पेशलाइजेशन, बट नाउ इंडिया हैज आल्सो स्टार्टेड स्पेशलाइज्ड नर्सिंग, राइट? सो अगर आपको एक्सप्लोर करना है स्पेशलाइजेशन नर्सिंग में, सो यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर इन ऑल दिस सब्जेक्ट्स, राइट? अगर आप उसमें स्पेशलाइजेशन करते हो तो यू कैन बिकम दैट स्पेशलाइज्ड नर्स। और लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप नॉर्मल रजिस्टर्ड नर्स है तो आपको $37 to $45 सैलरी मिलता है। अब्रॉड की बात कर रहा हूँ मैं, US में। अगर आप सिर्फ आपने मेंटल हेल्थ कर लिया है या फिर पीडियाट्रिक नर्स बन गए हो आप, या फिर आपसे पिक लाइन जो कैथेटराइजेशन करते हैं हम लोग, IV कैथेटराइजेशन, अगर उसमें आपने एक्सपर्टीज ले लिया है, सो यू कैन रीच अप टू $60,000 to $70,000 per hour सैलरी। सो यू जस्ट कंपेयर, अगर स्पेशलाइजेशन नर्सिंग करते हो तो देयर आर ह्यूज स्कोप टू गेट गुड अर्निंग, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर और अदर स्पेशलाइजेशन की बात करें, सो वी हैव अ स्कोप। प्रीवियस स्लाइड। ऑक्यूपेशनल नर्सिंग, कितने लोगों को पता है ऑक्यूपेशनल नर्सिंग? व्हाट इज ऑक्यूपेशनल नर्सिंग या क्या है? वेरी गुड। सो अभी इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से हर एक इंडस्ट्री के अंदर और हर एक स्कूल के अंदर जहाँ पे भी बिल्डिंग्स है, जहाँ पे लोग ज्यादा काम करते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली एक फर्स्ट एड सेंटर होना चाहिए और वहाँ पे एक नर्स का होना जरूरी
है, सो यू कैन एक्सप्लोर इन दी इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशनल नर्सिंग एज वेल, राइट। स्पोर्ट्स नर्सिंग कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है जब विराट कोहली खेलता है तो वहां पे एक नर्स है? सो यू कैन हैव अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग लाइक अ स्पेशल नर्स फॉर विराट कोहली, व्हाई कांट, व्हाई नॉट? सोचा है कभी? अभी फाइनल मैच था ना, राइट, तो उनके जो उनका जो क्लब रूम होता है जहाँ पे, वहाँ पे एक नर्स और फिजियोथेरापिस्ट 24/7 होते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो बन सकते हैं। समझ में आ रहा है, राइट? तो यू कैन एक्सप्लोर इन स्पोर्ट्स नर्सिंग एज वेल, राइट। आयुर्वेदा नर्सिंग, राइट नाउ आयुर्वेदा इज लाइक ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। अभी आप जब देखोगे तो समझ में आएगा, बहुत सारे वेलनेस सेंटर बन रहे हैं, राइट। अब सब लोग आयुर्वेद के पीछे जा रहे हैं, राइट। सो आयुर्वेद नर्सिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हमको जो पौराणिक जो सिस्टम थी ट्रीट करने की, वो हमें समझ में आएगा, राइट। उसकी भी बहुत डिमांड है, बिकॉज किसी को नहीं पता है कि आयुर्वेद नर्स बनते कैसे, राइट। इफ एनीबडी हैज इंटरेस्ट यू कैन कम बैक टू मी, राइट। वी हैव अल्टरनेटिव थेरापीज, राइट। बहुत सारे अभी अल्टरनेटिव मेडिसिन भी आ रहे हैं, राइट। तो उसमें यू हैव अ स्कोप टू एक्सप्लोर इन दैट ऑल्सो। होम नर्सिंग इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट लुक्रेटिव फील्ड, जहाँ पे पैसा ज्यादा मिलेगा, राइट। आपको यू विल बिकम अ स्पेशलाइज्ड होम केयर नर्स, राइट। वी ऑल्सो हैव स्कोप इन नर्सिंग रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल। गुजरात में तो आई थिंक नोबडी इज टॉकिंग अबाउट रिसर्च एंड ट्रायल, राइट। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट लाइक फील्ड जहाँ पे आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। सो अभी से शुरू करो, जब आपका 4th ईयर आएगा तो उसमें सब्जेक्ट है नर्सिंग रिसर्च। स्टार्ट डूइंग रिसर्च कि कैसे करते हैं। कोई एक छोटा सा टॉपिक उठा लो एंड देन स्टार्ट डूइंग रिसर्च कि कैसे करते हैं, राइट। पायलट स्टडी क्या होता है, डेटा एनालिसिस क्या है, डेटा कलेक्शन क्या है, राइट। ये बहुत ही बोरिंग, जब पढ़ते हो तो डेफिनेटली आई टेल यू बहुत ही बोरिंग लगता है, बट अगर आप करना चालू करोगे, जिसको इंटरेस्ट है, अगर आप करना चालू करोगे तो आपको वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, राइट। डेटा एनालिसिस एंड लाइक डेटा साइंस जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनी नर्स को जब जो क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल रिसर्च करते हैं, उनको लाइक जो मांगोगे वो पैसा मिलेगा, ठीक है। यू एक्सप्लोर योर फ्यूचर इन नर्सिंग ट्रायल एंड क्लिनिकल रिसर्च, राइट। आप सन फार्मा में चले जाओ, आप जाइडस वेलनेस में चले जाओगे, जो भी कंपनी में आप जाओगे वहाँ पे आप जैसे ही बोलोगे कि मैंने इतने रिसर्च किए हैं, राइट, वॉट एवर यू विल स्पीक दे विल से कि जस्ट हायर देम, बिकॉज दे वांट अ क्वालिटी नर्स। उनको चाहिए, बिकॉज ये सब फील्ड में नर्सिंग, फार्मा एंड देन डॉक्टर, ये तीनों का इक्वल रोल है। समझ में आ रहा है, राइट। सो दिस आर द वेरियस स्कोप, वेरियस फील्ड जहाँ पे हम लोग हमारे फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। गवर्नमेंट तो ऑफकोर्स है, आजकल नॉर्सेट का बहुत ही बोलबाला है गवर्नमेंट की, राइट। एवरीबडी लाइक बिहाइंड दैट, बट अच्छा है अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है, दैट इज गुड, वंडरफुल, दैट यू कैन डेफिनेटली, बट उसमें आपको स्किल अगेन उसमें अगर आपको एक्सेल करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट की एग्जाम है उसको क्रैक करना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम वहाँ पे उतना ही है कि जगह बहुत कम है और घुसने वाले लोग बहुत ज्यादा है, राइट। सो आप ट्राई कर सकते हो, बट 1-2 साल में लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो देन इट्स ओके, लीव इट एंड देन लाइक ट्राई समथिंग एल्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, राइट। बट वो फील्ड भी हमारे पास है जिसका क्लियर गोल है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आपको पता है यहाँ पे जब जितने भी लोग बैंक है, कितने लोग बैंक में गए हैं? बैंक में जाते हो कभी? वहाँ पे बिहारी लोग हैं, बिहार के लोग दिखा है आपने, सर आपने भी देखा होगा। क्यों बिहार के लोग गुजरात में आते हैं बैंक में काम करने? क्योंकि सबसे ज्यादा वही है। क्यों पता है क्यों? जब 12वीं खत्म होती है, व्हेन दे एंटर इनटू दी स्कूल, मतलब कॉलेज, तो फर्स्ट दिन से ही उनका यूपीएससी और वो जो भी पढ़ाई करना होता है बैंक का, एसएससी का, वो सारा शुरू हो जाता है। सो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन करना है और गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आज से स्टडी करना चालू, तो आप नॉर्सेट क्लियर कर पाओगे। क्लियर? सो गवर्नमेंट में भी हमारे पास बहुत सारे स्कोप अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अभी तक हमने बात किया इंडिया के में आप कहाँ पे जा सकते हो और क्या आपका अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। अभी कितने लोग अब्रॉड के लिए इंटरेस्टेड है? कितने लोगों को अब्रॉड जाना है? गुड। सो अभी हम लोग क्विकली विल सी कि
क्या अब्रॉड के लिए हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड। सो सबसे पहला तो बेनिफिट क्या है अब्रॉड जाने का। आई एम नॉट अगेंस्ट द जॉब ऑफ इंडिया, अगेन आई एम सेइंग राइट नाउ आई एम इन इंडिया एंड लाइक मैं सिर्फ बिजनेस करने के लिए शायद अब्रॉड जाऊंगा, बट आई लव माई इंडिया राइट। सो अगर जिसको भी यहाँ पे करियर बनाना है दे कैन मेक करियर, और फ्रेंकली स्पीकिंग अगर नर्सिंग फील्ड में भी आपको ज़्यादा पैसा बनाना है, अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, यू कैन डेफिनेटली क्रिएट। बट जिसको लगता है कि मुझे जाना है तो दिस आर द फ्यू बेनिफिट। ऑफ कोर्स सैलरी बहुत ज़्यादा मिलेगा बिकॉज वी आर अर्निंग इन डॉलर, वी आर गोइंग टू अर्न इन डॉलर राइट, तो सैलरी ज़्यादा मिलेगा। वर्क लाइफ बैलेंस अमेजिंग रहेगा बिकॉज वहाँ पे नर्सिस की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है राइट। बहुत ही कम ड्यूटी आवर्स करना होता है, 40 आवर्स एंड यू आर डन। लॉन्ग वीकेंड रहेगी राइट, एंड यू कैन एंजॉय फैमिली टाइम। आपको अगर आपका लाइक स्किल एडवांसमेंट करना है, अगर एनहांस करना है, सो यू हैव चांस। अगर आपको डॉक्टर भी बनना है फ्यूचर में, so you can become doctor, nurse practitioner and clinician also right. So there are a lot of scopes available in abroad. क्या करना next slide, क्या करना पड़ेगा। पैकेज ऑफ कोर्स लाइक जैसे मैंने सारी चीज़ें बता दिया, लाइक क्वालिटी लाइफ रहेगा, वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली टाइम अच्छा रहेगा, एंड सैलरी तो बहुत बढ़िया रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर आपको मोटा मोटी 5 कंट्री है हमारे पास, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड राइट, ये सारी कंट्री है जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। मोटा मोटी आई विल टॉक अबाउट यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके राइट, 4 कंट्री के बारे में बात करेंगे। अगर आपको यूके में जाना है और वहाँ पे एज ए नर्स काम करना है तो यू नीड टू क्लियर ऑक्यूपेशनल नर्सिंग राइट, मतलब ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट सबसे पहला तो राइट। इट इज़ अ एग्जामिनेशन, जैसे IELTS एग्जामिनेशन है, सेम ऐसा एग्जामिनेशन एक OET जिसे बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, कि हमारा मतलब जो ऑक्यूपेशनल है, जो नर्सिंग एंड हेल्थ केयर फील्ड है, उसके बारे में लैंग्वेज रहेगा, दैट इज OET, दैट यू हैव टू क्लियर। OET क्लियर करने के बाद हमें वहाँ के नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद CBT एग्जाम देना पड़ेगा, एंड वंस यू गेट द जॉब वहाँ पे जाने के बाद OSCE एग्जाम देना पड़ता है। तो दिस आर द पाथवे फॉर UK राइट। वहाँ पे सिस्टम है NHS, दैट इज नेशनल हेल्थ सर्विसेज। वहाँ पे जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं वो NHS के थ्रू ही होते हैं राइट, तो आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगा। बट बिफोर दैट यू नीड टू क्लियर योर OET एंड CBT। ठीक है, ये 2 एग्जामिनेशन है आपके नर्सिंग के बाद। अगर आपने क्लियर किया तो यू आर एलिजिबल टू गो एंड वर्क इन यूनाइटेड किंगडम। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस राइट। अभी आपको US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अगर एज ए रजिस्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट रजिस्टर्ड नर्स। हाँ, बहुत सारे शॉर्टकट है, लोग स्टूडेंट वीजा लेके जाते हैं, फिर 5 साल वहाँ पे काम करते हैं, एंड देन इवेंचुअली दे गेट PR, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ स्ट्रेट अवे हाउ यू कैन गेट दी license of registered nurse and how you can start working directly as a registered, not as a caregiver or as a mediocre like shortcut की बात हम लोग नहीं करेंगे राइट। सो अगर आपको जाना है तो you have to clear one examination that is called NCLEX, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NCLEX भी बोलते हैं। अगर आपने वो एग्जाम क्लियर कर दिया तो आप US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। सो दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे। नेक्स्ट स्लाइड राइट। सो जैसे मैंने बताया था आपको US, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा जाना है, सो यू नीड टू क्लियर NCLEX। NCLEX का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल लाइसेंसर एग्जामिनेशन। सो NCLEX है क्या? इट्स एन एग्जामिनेशन जो हमें अब्रॉड में काम करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करता। क्लियर? जैसे आपने यहाँ पे BSc और GNM किया तो आपको जैसे ही आप एग्जाम क्लियर करोगे, रिजल्ट लेके आप GNC की ऑफिस चले जाओगे, ऑनलाइन अप्लाई करके आपको डायरेक्टली लाइसेंस मिल जाएगा। सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन गुजरात एंड इंडिया। बट अभी हमें अब्रॉड जाके काम करना है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम डायरेक्ट वहाँ पे अलाउड नहीं करता है काम करने के लिए। सो हमें वो कंट्री का जो काउंसिल है उसका लाइसेंस लेना जरूरी है। सो वो लाइसेंस लेने के लिए उन्होंने एक एग्जामिनेशन बनाया है कि बिफोर गिविंग दैट लाइसेंस दे विल चेक आवर क्लिनिकल जजमेंट, हमारा लाइक हमारी स्किल कितनी है वो चेक करेंगे। वो एग्जामिनेशन जो लेते हैं उसका नाम है NCLEX। क्लियर? याद रहेगा सबको? सो NCLEX, अगेन आई एम रिपीटिंग, NCLEX इज द एग्जामिनेशन टू गेट द लाइसेंस इन US, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? ओके। सो अगर आपको अब्रॉड जाने की चाह है, यू आर विशिंग, एस्पायरिंग टू बिकम रजिस्टर्ड नर्स, मतलब अब्रॉड जाना है तो यू हैव टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन अब्रॉड। यहाँ पे तो आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाओगे जैसे ही आप पास आउट होंगे। अब्रॉड में रजिस्टर्ड नर्स बनना है तो वी हैव टू क्लियर द NCLEX एग्जामिनेशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। NCLEX बेसिकली है क्या? राइट, सो NCLEX
क्लियर करना itself a rewarding, बहुत ही चैलेंजिंग है. It is not an easy task, of course, right? It requires lot of focus, dedication. आपको राइट मेंटरशिप चाहिए, आपको बहुत सारा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा वो टाइम पे जब आप प्रिपरेशन करते होगे, बट इट्स रियली अ रिवार्डिंग जॉब, राइट? नेक्स्ट स्लाइड. वो बेसिकली एंक्लेक्स में है क्या? एंक्लेक्स इज बेस्ड ऑन अ नर्सिंग प्रायोरिटी, कि आप जब भी पेशेंट के साथ होते हो, नर्सिंग सेशन पे होते हो, पेशेंट के बेड साइड पे होते हो, सो हाउ यू आर टेकिंग द डिसीजंस फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड नर्स, राइट? सो आप जब एंक्लेक्स के बारे में प्रिपरेशन करोगे, आप जब एंक्लेक्स एग्जामिनेशन दोगे, तो आपको वो क्लिनिकल जजमेंट कैसे लेना है वो आपको आ जाएगा, राइट? तो एंक्लेक्स एग्जामिनेशन वो जजमेंट वो आपको असेस करता है कि हाउ गुड एट, कि आप कैसे वो डिसीजन ले पा रहे हो, right? For example, I'll give you one, like example. A 55-year-old male patient came to emergency department with a history of road traffic accident, known case of diabetes and hypertension. अभी पेशेंट आपके पास जब आया तो पेशेंट इज कंप्लेनिंग अबाउट पेन. पेशेंट के फोरहेड पे एक CLW है बड़ा सा, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है. पेशेंट का एब्डोमिनल वॉल ऑलरेडी कट हो चुका है, इंटेस्टाइन इज ऑलरेडी आउट, लाइक ब्लीडिंग एंड वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम द एब्डोमिनल वॉल. अभी वहाँ पे नीचे ये सिनेरियो दिया है आपको. अभी नाउ चूज अ नर्सिंग प्रायोरिटी. नीचे वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा. फर्स्ट ऑप्शन इज शिफ्ट द पेशेंट टू द CT स्कैन डिपार्टमेंट, सिक्योर IV लाइन एंड लाइक स्टार्ट IV फ्लूइड, stabilize the patient because immobilize because patient is shouting for pain, administer the painkiller, right? Or like again secure the IV line and like start IV fluid. क्या करेंगे? What is important? सबसे पहला क्या करना चाहिए? So जब ऑप्शन देखते हैं तो लगेगा कि यार सारे ऑप्शन तो सही है, राइट? CLW है, दैट मीन्स चांसेस ऑफ हेड इंजुरी. पेशेंट हैज टू बी शिफ्टेड टू CT स्कैन डिपार्टमेंट, गोल्डन आवर. CT स्कैन करेंगे तो समझ में आएगा कि यार कुछ क्लॉट वॉट तो नहीं है, हेमरेज तो नहीं है, ठीक है? सिक्योर IV लाइन सिक्योर क्यों करना है? Because abdominal wall is already out, bleeding and water is coming out from the abdominal wall. तो patient hypoxia में जाने के chances. Patient shouting for pain, अगर आपने फीमर फ्रैक्चर है, अगर आपने स्टेबिलाइज नहीं किया तो पेशेंट और ज्यादा चिल्लाएगा. समझ में आ रहा है? So अभी इसमें कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है? So this kind of questions will arise in the. समझ में आया? ये जब आप एंक्लेक्स की स्टडी खत्म करते हो तब यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट. क्लियर? सो ऐसे क्वेश्चंस 150 ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस होते हैं जिससे वो लोग हमें जज करेंगे कि हम लोग रजिस्टर्ड नर्स बनने के लायक है कि, राइट? बट टू क्लियर दिस एंक्लेक्स यू नीड टू गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यू नीड टू स्टडी हार्ड. एंड नेक्स्ट स्लाइड ये सब हो गया. सो ये एग्जाम बेसिकली लेते कैसे? इट्स अ कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट, राइट? कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको कंप्यूटर पे बैठना है, 5 घंटे का एग्जाम रहेगा, राइट? मिनिमम क्वेश्चन इज 85, मैक्सिमम क्वेश्चन इज 150, राइट? जैसे जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी रिलेटिवली इजी, जैसे ही आप एग्जाम जैसे जैसे आप राइट आंसर देते जाओगे द इंटेंसिटी ऑफ क्वेश्चन वुड बी मच हायर. जैसे ही गलत आंसर दिया फिर वो सही आंसर, मतलब एकदम ईजी क्वेश्चन आ जाएगा. So this is called computer adaptive test, right? तो आपका ग्राफ ऊपर नीचे होता रहेगा, but end of the time आप जब 150 क्वेश्चन खत्म करते हो तब आपका स्कोर, नेक्स्ट स्लाइड, तब आपका स्कोर 85% जितना होना चाहिए. अगर उतना स्कोर है तो विल डेफिनेटली क्लियर दी, राइट? सो उसमें बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड. सो मैंने बताया 85 to 150 क्वेश्चन होता है. मिनिमम क्वेश्चन वुड बी 85 एंड मैक्सिमम 150, राइट? एंड आपको अगर पास करना है तो यू नीड टू सिक्योर 85% एंड मिनिमम आपका 50% से नीचे नहीं होना चाहिए. अगर आपका 85 क्वेश्चन से पहुंचा है और अगर आपका स्कोर 50% से भी नीचे है तो एग्जाम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा. और अगर आपका 85% से ऊपर है तो आप तो भी इमीडिएटली शट डाउन हो जाएगा बिकॉज यू आर पास द एग्जामिनेशन. क्लियर? सो दिस इज हाउ द एंक्लेक्स एग्जामिनेशन इज बीन टेकन, राइट? आपको ज्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे पास करेंगे. दैट्स व्हाई वी आर हियर, राइट? बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस एग्जामिनेशन इज बीन टेकन, राइट? सो आपने अगर ये क्लियर कर दिया है सो देन
you have achieved one milestone, right? Because to become a registered nurse itself a great achievement because it requires a lot of effort and hard work, right? Next slide. So इसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली आपको लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट पे या कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे. इट इज ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर यू हैव स्टडीड राइट नाउ. आप जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं लाइक मेंटल हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, फंडामेंटल, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, राइट. जो भी हमने पढ़ाई किया है उस सबका कंबाइन होके 4 पैरामीटर पे वो लोग हमें जज करते हैं. दैट इज फर्स्ट इज सेफ एंड इफेक्टिव एनवायरनमेंट. दैट इज लाइक योर मैनेजमेंट ऑफ केयर, योर सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड ऑल दैट. Second is your health promotion and maintenance. That is how we are like good at preventive health problems. हमारा recognize of alteration health क्या है, हम लोग कैसे alternative solutions दे पाते हैं हमारे patient को. So that is been judged by that. Second is like psychology integrity and physiological integrity, right? So ये 4 different parameters है जिसपे हमको वो लोग judge करेंगे in that all the questions, right? अगर हम लोग इसका एग्जाम दे पाए तो then we will definitely clear the NCLEX exam, right? Next. So what we can support you, right? अभी आपको समझ में आ गया कि इंडिया में आपके पास क्या क्या स्कोप अवेलेबल है. What scopes available for abroad. What we can do is we provide online coaching for all this examination, whatever I talked about. Like we provide coaching for NCLEX, OET and CBT, even OSCE as well, right? And if somebody wants to like become a good nurse in India, you can definitely reach out to us. We will definitely guide you and mentor you how you can begin. You just name it कि मुझे ये फील्ड में जाना है. We will guide you how you can become that particular nurse, right? Apart from this, we'll provide you complete mentorship and guidance for like NCLEX, OET and CBT. We'll give you offline and online coaching, right? Right from day 1 till you clear the examination, you'll get the support, holistic support of all the materials. Like you don't have to go anywhere. Like you will get all the materials, you'll get all the mentors online and offline, and complete guidance. Even next slide, please. We will also support you for like application process because it's a lengthy process to register for the examination. Next slide, please. So we'll support you for that also, right? So our company basically Mac Education Online NCLEX Academy is basically helping nurses how you can get a license of abroad. Like if you want to get license in UK, Australia, US or Canada, these 4 countries, major countries, right? So we will support you to get the license for these 4 countries. Right, and from day 1 till you clear the examination, we are there to support you. At the same time, we'll also support you. Like सबको लगता है कि एग्जाम तो पास कर दिया, उसके बाद क्या, what next? So we'll also support you how you can secure your job in the global platform. Right, we have our office in USA, right? जहाँ पे हम लोग आपको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे थ्रू दी वेरियस हॉस्पिटल्स, राइट? कि आप कैसे वहाँ पे जॉब सिक्योर कर पाओगे, राइट? सो दिस इज व्हाट बेसिकली वी डू. Yeah, next slide. So placement and recruitment also you'll get the support. Next slide. Next slide. Yeah, these are some of the testimonials, right? You can go to our Instagram page and find out our success stories, right? These are the nurses, those who are right now in any of the country like US, Canada or UK and many more. These are just the glimpses of it, right? जो लोग अभी भी, I just want to mention one nurse जो मैंने बहुत ही पहला यहाँ पे फोटो रखा है. दिस इज मिस रीति पटेल, हमारे नज़दीक वलसाड जो हमारे बाजू में ही है, राइट? शी इज़ फ्रॉम वलसाड. शी केम टू मी इन 2021, आई थिंक कोविड के इमीडिएटली बाद. शी डिड GNM, राइट? हैड अ प्रॉब्लम विथ इवन लैंग्वेज. लाइक शी सेड कि सर मुझे लाइक इंग्लिश बिल्कुल नहीं आवड़ता, राइट? बट शी वॉन्टेड, लाइक शी हैड एस्पिरेशन कि मुझे जाना है, कुछ भी करो सर, मुझे US जाऊँ, right? So she started studying NCLEX. 6 महीने का कोचिंग खत्म हुआ और she told me कि sir I am pregnant, like I don't know, like मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, right? At the 7th-month pregnancy, she had appeared for the examination after a lot of counseling. She passed the NCLEX at first attempt, and fortunately we had applied for her H1B visa in March 22, I guess. Yeah, March 22 we had applied for her H1B visa, and fortunately she got the visa in 2023, and November 6, 2023 she left
with her 6 months of baby and her husband in USA. And અત્યારે બહુ જ સારી લાઈફસ્ટાઈલ ત્યાં આગળ જીવી બિંગ અ રજિસ્ટર્ડ નર્સ, રાઈટ. સો એક નાનકડું વલસાડની બાજુમાં ધરમપુર કરીને એક ગામ છે, રાઈટ. બહુ જ નાનું ગામ છે જ્યાંથી આવેલા એક નર્સ. શી વોઝ નોટ ગુડ એટ ઇંગ્લિશ, બટ આફ્ટર ક્લિયરિંગ એક્ઝામિનેશન વિઝા માટે તમારે એક લેંગ્વેજ ક્લિયર કરવી પડે, રાઈટ. સો શી વર્ક હાર્ડ એન્ડ લાઈક પીટી ક્લિયર કર્યું and then she got the visa and she's like now in USA. Why I have shared this story because again તમે ક્યાંથી આવો છો, અત્યારે આપણું લેવલ શું છે, લાઈક કિતના અમારે પાસ નોલેજ છે, લાઈક ડઝન્ટ મેટર, રાઈટ. ઇફ યુ ડિસાઇડેડ કે આઈ વોન્ટ ટુ અચીવ ધીસ and if you work for it under the right mentorship, you will definitely achieve and succeed it. Thank you so much and it was nice talking to you.